नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। 3 मार्च यानी कि अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं उनके घरों पर जो बेदखली की कार्रवाई होनी है, जो बुलडोज़र चलने का आदेश होना है, जो अनुराग यादव की मां देख रही है, जो अनुराग यादव के पिता देख रहे हैं, अनुराग यादव की बहनें जो राह देख रही हैं, वो राह कितनी लंबी हो गई है, वो रास्ता कितना लंबा हो गया है कि वो न्याय तक पहुँच नहीं पा रहा है। 3 मार्च कल यानी कि एक बार फिर से तारीख लगी है, लेकिन तारीख के पहले माँ ने क्या कुछ कहा है आप सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। आपने देखा होगा कि इसके पहले जो तारीख पड़ी थी 24 फरवरी को, 24 फरवरी की जो तारीख पड़ी थी उस पर जो लालता के जो वकील हैं वो कोर्ट में एक दरख्वास्त देते हैं कि आज जो है लालता की जो पत्नी है इंद्रावती, आज वो कोर्ट में अपने बयान को दर्ज कराने नहीं आ पाएंगी, और कोर्ट जो है उनके इस दरख्वास्त को मान लेता है और उस पर जो है डेट दे देता है। इसको लेकर के माँ ने आज जो बयान दिया है वो सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। अनुराग यादव की जो माँ है, जिसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये अनुराग यादव की माँ है। ये कहती हैं कि आज मैं 4 महीने से रो रही हूँ, मेरे आँख के आंसू अब सूखने के कगार पर हैं, लेकिन मेरी कोई भी सुनने वाला नहीं है। ना तो तहसीलदार साहब सुन रहे हैं, ना तो डीएम साहब सुन रहे हैं, ना ही योगी और मोदी सुन रहे हैं। इस बयान को आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू जरूर निकलने लगेंगे। माँ ने कहा कि मैं 4 महीने से रो रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनने वाली नहीं है। लेकिन लालता की पत्नी ने एक दरख्वास्त लगा दिया, आज उसकी तबीयत खराब है, कोर्ट में नहीं आ पाएगी, तो तहसीलदार साहब उसे स्वीकार कर लेते हैं और वो मान लेते हैं कि हाँ उसकी तबीयत ख़राब होगी, जिसकी वजह से उसको तारीख दे देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बेटे की जो न्याय मिलना है, मैं जो अपने बेटे के हत्यारों के न्याय की राह देख रही हूँ, राह तक मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगी, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीच में अपने दम को ही तोड़ दूँ। ये बयान सुनते ही जो वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनकी आँखों से आंसू निकलने लगे। और स्वयं जब वहाँ पर हम लोग सवाल पूछ रहे थे तो उसके बाद हम लोगों के आगे का जो सवाल था वो ख़त्म हो गया था। दोस्तों आप सुनेंगे, आप माँ के आपकी आंखों से ज़रूर आंसू निकलने लगेंगे। क्या इस संसार में धनबल का होना ज़रूरी है, बाहुबल का होना ज़रूरी है? अगर बाहुबल अगर आप नहीं है, धनबल नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि गरीब होना इस धरती पर पाप है। ये कहना है अनुराग यादव की माँ का, क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास ना तो धन है ना तो बल है, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि उन्हें अब न्याय नहीं मिल पाएगा। उनका इकलौता बेटा जो तमाम मिन्नतों के बाद इस दुनिया में आया था, इस धरती पर अपनी माँ की खुशियों के लिए पैदा हुआ था, और वो जो देश का नाम रोशन करने का जो सपना देख रहा था, वो आज गरीबी की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे तो जेल में हैं, लेकिन उसमें से जिस तरह से लगातार 2 लोग अब तक छूट चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं परिवार को आज सूल रहा है। एक डर सा पैदा हो गया है कि ऐसे धीरे धीरे सारे लोग फिर छूट जाएंगे, सारे लोग इसी मकान में आके रहेंगे, सारे लोग उससे ज़्यादा मजबूती के साथ तांडव करेंगे, क्योंकि वो मेरे ऊपर एक बार विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो माँ का डर जो है वो जायज़ भी है, और गनर तो मिला है, सुरक्षा के लिए मिला है, लेकिन वो कितनी दिनों तक रहेगा? 1 महीने के लिए गनर मिला था, फिर से एप्लीकेशन दी गई, तो डॉक्टर जो एसपी हैं कौस्तुभ शर्मा, वो टाइम को बढ़ा करके गनर को 2 महीने के लिए और रिन्यूअल कर देते हैं, और उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए बढ़ा देते हैं। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? 40 सालों का विवाद आज भी उसी तरह से बना हुआ है, और उस तरफ कोई ध्यान तक नहीं दे रहा है। तारीख पे तारीख मिल जा रही है, जिसकी वजह से माँ काफ़ी टूट चुकी है। और माँ ने ये कहा कि हो सकता है कि ये जो 3 मार्च यानी कल की जो तारीख है, इस तारीख के देखने के बाद हो सकता है मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगी, कि लालता ले जाओ, तब तुम्हारा साम्राज्य तुम संभालो, मैं भी अपने बेटे के लिए जो है मर जाऊँगी। हालांकि उसके बाद उनको समझाने का भी प्रयास किया गया। ना भैया, ललता बा को रुपया बाटे भैया, हमरे रुपया ना बा, ललता बा लड़त है, हम तो ना लड़ पाए भैया, हमरे पास पैसा ना हो। आज गए ललता के बेटा हमारे भैया मारे होते न, तो हमारे घरे पे उधर बुलडोजर चल गए होते, बुलडोजर चल गए होते, लेकिन आज ललता बा देख बुलडोजर ना हो। वकील डीएम एसपी ना देखत हैं कि हाँ एक ठे गरीब हो, उनके जीवन है कि गरीबता में हम लोग सहारा हो गए। क्यों ना सहारा हो भैया, गरीबेन के क्यों ना सहारा हो? के रकत में गरीबे के एक ठे बुलडोजर चल गए, और हमार तो तलवारी से छांटल हो। आज ललता बेटवा मरल होत न, ललता हमार घर खनवा के फेंकवा दे होते। हम तो कहा थे ललता छूट गया, पूरा परिवार छूट गया, हम घर छोड़ के चल जाते। ललता अपनों लेके रहें, हमरों लेके रहें, हम कतहूँ मांग खाए लेब, नहीं जान दे देब ललता के नाव से। कौन उतना बा बेरक बेर कुल टूट जात बा।
कुल आशा भरोसा टूट गया बा। कुछ मिले वाला ना बा। 4 महीने से निगाह लगाए बैठी बाटी, का मिलत बा? कुछ ना। तारीख पे तारीख मिलत बा। ललता बा तारीख देत हईन और का मिलत बा भैया। रोज तारीख देख सब चला आवत बा, वापस चला आवत तो उनकर बेल हो गया बा भैया। अहीं छूट के और हमें डर हो गया। डर डर बना रहेगा, छूट के आ जाएगा राजेश तो। भैया कहे ना डर बा। अबे तो राजकुमार छूटा रहे ना, अब तो राजेश छूट गया था भैया। तो 2 जने हो गई हैं सपोर्टर, तो हमें खतरा तो है ये है। दर दवाई की जब तब खतरा बा। लड़की हमारे स्कूले जइए तब खतरा बा। हर विधा में खतरा बनना। साग सब्जी आने जाइए आदमी। अरे भाई बाजारे बिने गए तो हर कुछ सपरे वाला ना बा। जाबे करबा केहू से कुछ करवा दें, अपने कह दें मुँह बांध के। क्यों का करी भैया कि आज के जात कोनो बात हो जाए, आज के जात फैसला हो जाए, आज भैया कि न्याय के जात मिल जाए। लेकिन आज अनुराग बदे हम लोग तड़फत है, लेकिन कौनो न्याय ना मिलत भैया। खाली आँख लगाए खड़ा रहा कि हाँ आज तारीख है, अब बिहान तारीख है, देखा का होत है। कुछ न होए भैया। फिर तारीख मिली, कुछ न होए। बिहानो न तारीख है न, आज 2 तारीख है, बिहान 3 तारीख के तारीख है। बिहानो देखा निर्णय होत है कि ना होत है। अब आँख लगाई तो बैठी बाटी बिहान तारीख हुआ, देखा न्याय होत है कि ना होत। जी हाँ, देखिए माता जी की आंखों में आंसू आ गए हैं और हर तारीख पे एक उम्मीद रहती है इनको कि हाँ आज कुछ निर्णय होगा, कुछ फैसला आएगा और थोड़ा सा उन जख्मों पे मरहम लगेंगे। हालांकि वो जख्म को कभी जो है भरे नहीं जा सकते, लेकिन फिर सूरज उगता है और सूरज ढल जाता है और मिल जाती है एक अगली तारीख। और ऐसे में कल 3 जो है मार्च को फिर तारीख पड़ी हुई है। उम्मीद आज भी परिवार के जहन में ये है कि हाँ कल शायद कोई निर्णय आ जाए, लेकिन माता जी पूरे विश्वास के साथ कह रही है कि इन्हें पूरा पता है कि हाँ कल भी एक बार फिर से तारीख मिलेगी, कोई निर्णय नहीं आएगा। क्यों माता जी भरोसा टूटता जा रहा है? अब एकदम भरोसा टूट गया है। अब कुछ ना हो भैया। अब बिहान और तारीख देखे के बाद एकदम तारीख एकदम छूट जाए। कब्बो न जाइए कचहरी ज्यादा। हमारे हीरा चला गए कोर्ट और कचहरी, हमरे लिए जाना एकदम मर गेल हो। जब हमें बदे ना के हो, एक गरीबे बदे इंसाफ ना के दे पावत बा, का करब भैया। हमार गरीबे के लड़किया गुजरल हो न, अमीरे के ना गुजरल हो। का करब? हमरे पास न बल है न रुपया पैसा बा, का कह सकेला। रोए रोए आँख लगाए बैठ के ताक के का करब। कौन सुनवाई बा? कुछ है सुनवाई? कुछ ना। गरीबन बदे के ना हो। आज यह पैसा क्वालिटी हमार रहल होत, परिवार हमरे रहल होते, कतो से हमरो आमदनी आवत, हमरो सुनवाई होत। हो गेल होते 4 महीना के दिन और आ गेल। कैसे जियत है, कैसे हम बोलत है, कैसे बाटी, वो क्यों पूछे न हमार दर्द क्यों बाटी। जौन हमरे ऊपर परी हम ही हो जब। लेकिन अब कोर्ट और कचहरी से सबसे एकदम मन टूट गेल। बिहान आखिरी है, बिहान 1 तारीख और देख ले। ओकरे बाद मन कही जियब, नहीं तो हमहू हत्या कर ले ललता के नाव से कि भैया ललता हमहू के हत्या कर दे। बात खत्म। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। अभी आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। सब लोग आपके साथ हैं माता जी, आप परेशान मत होइए। इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। इस लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं। देखिए भरोसा टूट सा गया है परिवार का, और जिस तरह से माता जी कह रही हैं 4 महीने का समय हो गया और गरीब हैं इसलिए शायद सुनवाई नहीं हो रही है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो रही, आखिर क्यों उस मकान को गिराने का आदेश नहीं हो रहा है जिस मकान को तहसीलदार ने खुद नोटिस दी है और खुद उनकी नोटिस वहाँ पे चस्पा की गई। यार भी वो नोटिस उस मकान पे लगी हुई है कि हाँ बंजर की ज़मीन पे ये मकान बना है। ऐसे में फिर उसने जो आपत्ति लगाई उस आपत्ति को अब तक खारिज क्यों नहीं किया गया, लगातार तारीख पे तारीख क्यों पड़ रही है। तो ऐसे में जब प्रशासन अपनी ही ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहा है तो किसी पीड़ित के साथ क्या इंसाफ करेगा, उसकी ज़मीन को कैसे खाली कराएगा जब अपनी ही ज़मीन को वो अभी तक 4 महीने में नहीं खाली करा पाया। ये जो केस हुआ, ये जो पूरा मामला हुआ कबीरुद्दीनपुर गांव में, यहाँ पे तो चाहिए था कि प्रशासन एक नज़ीर प्रस्तुत करता ताकि दूसरा कोई लालता न पैदा हो, दूसरा कोई रमेश इस तरह की हरकत करने के पहले 100 बार सोचे कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने जो अभी तक नज़ीर पैदा की, पुलिस ने तो कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया, सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन राजस्व विभाग अभी भी उसके कान पे जैसे जू तक नहीं रेंग रही है और कोई बड़ी कार्रवाई धरातल पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं जबकि कई और मामलों में बुलडोजर धड़ाधड़ चल जाते हैं, लेकिन यहाँ 4 महीने का लंबा समय बीत गया और बुलडोजर नहीं चला।